सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि स्पाइन कोर्ड इंजरी होती कैसे है। इसके बारे में हमें भी नहीं पता था। हमें भी कम से कम ऐसे मान लो 2 साल के बाद पता चला स्पाइन कोर्ड इंजरी होती क्या है। पहले हमें भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बिल्कुल भी किसी तरह की भी। हम तो अपनी जो हमारे चोट लगी है तो हम तो इसे थोड़ी बहुत चोट समझ रहे थे। हमें ये भी ना पता कि चोट कितनी लगी है कितनी नहीं लगी। जब हमें डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे क्या नाम रीढ़ की हड्डी में चोट लगी हुई है, अब तुम ऐसा मान लो तुम्हारा जो है ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब हमने ऑपरेशन अपना कराया। कराने के बाद उसने तो हमसे ये बोल दिया था कि आप ऐसे मान लो बैठ सकते हो, पर कभी उठ भी ना पाओ, ऐसे ही मना कर दिया हमसे। तो बिल्कुल ही डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया कि हो सकता है आप ना भी बैठ पाओ। तो हम इस वजह से उसकी बातों में तो खैर नहीं आए थे। फिर भी हमने बहुत मेहनत करी पहले से भी। फिर इधर उधर हमने डॉक्टरों के दौरे दिल्ली गए, बरेली। तो हमें भी 2 साल के बाद ही पता चला था कि स्पाइन कोर्ड इंजरी होती क्या है। तो हमने फिर उस पर बहुत ज़्यादा गौर दी। गौर देने के बाद फिर हम अपना ऑपरेशन करा उरा के लगभग हमें कम से कम 6 महीना हम हॉस्पिटल में रहे। मतलब लौट फिर हॉस्पिटल में ज़्यादा रहे। तो फिर हम अपने घर को आ गए। घर को आने के बाद फिर डॉक्टर ने कह दी कि इनकी जो है फिजियोथेरेपी कराना। तो साहब हमारे पास पैसा तो था नहीं जो फिजियोथेरेपी कराया था। फिर हमने अपने घर पर ही हम अपने शुरू से अपने पहले हमने पैर चलवा के टांगें चलवा के ऐसे ही अपने की घर वालों से चलवाते रहे। हमारे उस समय पापा भी थे, अब तो हमारे पापा एक्सपायर हो गए हैं, अब नहीं है वो। तो अब जब से हम फिर हमारी उम्मीद टूट जा करेगा यार। कब हर कोई जानता है, देखो जब कोई साथ में देता है ना तो फिर हर किसी की हिम्मत टूट जाती है। तो टूटने के बाद हमारी हिम्मत भी टूट गई उस समय। फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाया। फिर परारिया ऐसे ही मुझे भी लगभग मेरा। तो इसी प्रकार हमने 5 साल का समय अपना ऐसे बेकार में निकाल दिया। हमने बिल्कुल भी किसी बात पर गौर नहीं दी। थोड़े बहुत चला कर ऐसे 1 घंटा कर लिया, आधे घंटा ऐसे कर ली। पहली बात तो हमें किसी ने सही से जानकारी नहीं दी, ना तो किसी डॉक्टर ने दी और ना ही किसी के आज तक ऐसा हुआ भी तो नहीं पड़ोस में। जो मतलब पड़ोस के गाँव में अगर हो जाता है एक आधक के तो हमें उनसे जानकारी ले लेते। पर पहली बार जो है मेरे ऐसे मान लो 8 10 20 गाँव हमारे आस पड़ोस में, तो उस सब में से मेरे ही चोट लगी इस गाँव में केवल अकेले के पहले है। तो फिर अब हमें पता तो है ही नहीं बिल्कुल भी इस तरीके का होता क्या है ये। तो फिर भी हमने 5 6 साल अपने ऐसे बेकार कर दिए। तो अब आगे मैं बरेली गया था। बरेली भी है एक जो हमारे अमीर डॉक्टर हैं, अमीर खान। उन डॉक्टर साहब ने मुझे थोड़ी सी जानकारी दी कि भाई ऐसा करो तो आप डेली की फिजियोथेरेपी कराओ। तो फिर हम जो है जब इससे लेके अपने की फिजियोथेरेपी तो नहीं करा पाते हैं, फिर घर पर ही अपनी बहुत मेहनत करते हैं। इसी वजह से आज तक अब मैं पहले तो जब से एक्सरसाइज स्टार्ट करी है अब 4 महीने से लेके, तो मैं अपने के अच्छा खासा हाथ देखो इस तरीके से भी आराम से बैठ जाता हूँ। कोई ऐसा नहीं है किसी की सपोर्ट लेनी पड़ रही है, पीछे लिहाफ लगाना पड़ रहा है या कोई मुझे पकड़ कर बैठेगा। कोई मुझे पकड़ कर नहीं बैठता। मैं आराम से अपने की बैठ के खाना खा लेता हूँ। इतना मुझे परमात्मा ने कर दिया है जो का मैं एक्सरसाइज करने से ही इतना आप तक सही हुआ हूँ जो का। पर मैंने एक्सरसाइज रेगुलर करी है, ये नहीं कि छोड़ दी है बीच में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखो अब आपकी मदद से ही हम आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि साहब लाइक करने में कमेंट करने में पैसा जाता है, पैसा कुछ नहीं आता है। आप जो है जो घंटी वाला बटन होता है, अगर किसी को पता नहीं है तो घंटी वाले बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब हो जाएगा और लाइक भी हो जाएगा। लाइक भी आप ज़रूर करा करें। जब और लॉन्ग वीडियो है ये, लॉन्ग वीडियो को बीच में स्किप ना करें, इसे पूरी ही देखा करें। पूरी देखने में जानकारी मिलती है, ये नहीं है क्या पता कि आप बीच में क्या छोड़ जाओ। तो इस वजह से पूरी ही देखना। तो मैंने भी इसमें बहुत मेहनत करी है, जब आकर मुझे भी अब इतनी सफलता मिली है कि मैं आधा ऐसे मान लो आधा ठीक हूँ पहले से। ना तो पहले मुझसे भी पूरे पूरे दिन में लेटा रह गया, इधर से करवट इधर को लगी, उधर से इधर को लगी, और उल्टा बैठ गया, सीधा बैठ गया, पूरे दिन ऐसे ही मतलब परेशान होता रह गया। फिर सपोर्ट मुझे जो है घर वालों की ही लेनी पड़ रही है। अब मैं इतना कर दिया परमात्मा ने मुझे कि जब से मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो अपने आप से मैं करवट ले लेता हूँ दाएं बाएं दोनों तरफ, और उठ के भी खुद से ही बैठता हूँ, खाना भी अपने खुद से ही बैठ के खाता हूँ। इतना मुझे परमात्मा ने कर दिया है एक्सरसाइज करने से। ये नहीं कि मैंने कुछ वो नहीं करा, मैंने बहुत मेहनत करी है। बहुत मेहनत करने के बाद ही इतना अब तक मैं काबिल अब यहाँ लायक हुआ हूँ। और आगे भी मैं इसी प्रकार पीछे हिम्मत नहीं हारूंगा बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी, क्योंकि मुझे ठीक होना है, बस अपने पैरों पर खड़ा होना है। अब जितना भी अगर परमात्मा करेंगे तो ठीक है, ना करेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो हमें तुम्हें क्या करनी है, हमें तुम्हें मेहनत करनी होती है। ये नहीं है कि साहब हमें एकदम से ठीक हो जाएंगे।
तो ऐसा है दोस्तों, इंजरी होने के बाद मैं अपनी इंजरी के बारे में बताता हूँ। अब मेरी इंजरी जो हुई थी वो कंप्लीट इंजरी हुई थी। कंप्लीट इंजरी में जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक इंजरी होती है वो कंप्लीट इंजरी होती है। और एक सर्वाइकल की भी ज़्यादा खतरनाक होती है। और कई तरह की इंजरी होती हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा जो वो लगी वो सर्वाइकल वालों की लगी। सर्वाइकल वालों की इंजरी जो होती है सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। उसका जो ऑपरेशन होता है यहाँ गले के सामने से होता है। मेरा जो हुआ है ठीक पीछे से, यहाँ से हुआ है गर्दन के ठीक नीचे से। तो मेरे जो है उसमें रॉड या कुछ भी डली हुई नहीं, स्क्रू डला हुआ है केवल। तो मैं आराम से अपनी की गर्दन इधर उधर घुमा लेता हूँ, ऊपर नीचे भी कर लेता हूँ। फिर मुझे तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है। और मेरे बहुत से भाई बहन हैं उन्हें बहुत परेशानी है। वो हो सके कि बहुत अपनी गर्दन भी नहीं हिला पाते, न डुला पाते। उनकी वजह क्या है कि उनका जो है शुरू से ही एक्सरसाइज नहीं हो पाई है, इसी वजह से वो आज अपनी गर्दन नहीं हिला पाते, न चला पाते। इसी वजह से अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।